अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक। ये वो पुकार है जो हर साल लाखों दिलों को तड़पा कर उन्हें मक्का की वादियों की तरफ खींच लाती है। जवाल हज्जा के दिन हैं, गर्मी अपने उरूज पर है और लाखों इंसानों का ये सफेद समंदर एक खास समत में बढ़ रहा है। उनके हाथों में छोटे छोटे पत्थर हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब सा अज़्म है। ये मुक्का की वादी मन्नी है, जहां तारीख़ इंसानी का एक अजीम तरीन मंजर पेश आने वाला है। एक ऐसा मंजर जहां इंसान अपने सबसे बड़े और इजली दुश्मन शैतान के सामने खड़ा होता है और उसे संसार करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, मिट्टी के इन छोटे छोटे सुतूनों पर पत्थर मारने की असल हकीकत क्या है? क्या वाकई वहां शैतान बंधा हुआ है, या ये महज एक रस्म है? उसके पीछे कुर्बानी, मोहब्बत और आजमाइश की वो कौन सी दास्तान छिपी है जिसने उसे हज का एक लाजमी रुकन बना दिया? और सबसे बढ़कर, इस इलामती जंग से हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक मिलता है? आइए आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं और जमरात यानी शैतान को कनकरियां मारने की पूरी हकीकत को इंतहाई गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जमरात क्या हैं और ये कहाँ वाक़ई हैं। जमरात दरअसल जमरा की जमा है, जिसके लग़वी मानी छोटे पत्थर या कनकरियों की जगह के हैं। इस्तिलाह में मनी के मैदान में बने उन 3 मखसूस मकामात को जमरात कहा जाता है, जहां हाजी कनकरियां मारते हैं। इस अमल को अरबी में अरमिल जमार या आम जबान में अरमी कहा जाता है। माजी में ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर के 3 सुतून हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए हुजूम और हादिसात से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक अजीम उल शान कथीर अल मंजिला कम्प्लेक्स तामीर कर दिया है। अब यह सितून एक लंबी दीवार की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, ताकि लाखों हाजी आसानी से बगैर किसी भगदड़ के अपना ये फरीजा सर अंजाम दे सकें। ये 3 मकामात दर्ज झैल हैं। पहला है जमरा ओलिया जमरा सगरी, यानी सबसे छोटा और पहला शैतान। दूसरा है जमरा वस्ती, यानी दरमियानी शैतान। और तीसरा है जमरा अकबा या जमरा कबरी, यानी सबसे बड़ा और आखिरी शैतान। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन 3 अलग अलग मकामात पर ही कनकरियां क्यों मारी जाती हैं? उसका जवाब हमें तारीख़ अनबिया के उस सुनहरे बाब में मिलता है, जहां से उस कायनात पर इश्क व इताअत की एक नई तारीख लिखी गई। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 4000 साल पहले, जब अल्लाह के जलील अल कदर पैगंबर जद अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में एक होलनाक और अजीम आजमाइश का सामना करना पड़ता है। वो ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने अकलौते प्यारे और चांद जैसे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़ब्ह कर रहे हैं। अनबिया के ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते, वो वही इलाही होते हैं, अल्लाह का हुक्म होते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसने बढ़ापे में रातों को रो रो कर गड़गड़ा कर औलाद मांगी हो, और जब वो बेटा बाप का बाजू बनने के लायक हुआ, जब उसकी मासूम मुस्कुराहटें बाप के दिल का चीन बने, तो इसी रब का हुक्म आता है कि अब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो तस्लीम और रिजा के पेकर थे, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। उन्होंने अपने कमसन बेटे इस्माइल से पूछा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? सुभान अल्लाह, जितना अजीम बाप था, इतना ही साबर और फरमान बरदार बेटा था। मासूम इस्माइल ने जवाब दिया, आए मेरे अबाजान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये कोई आम गुफ्तगू नहीं थी, ये ज़मीन और आसमान की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसका आगाज मक्का की वादी से मनी की तरफ सफ़र से हुआ। जब बाप और बेटे अल्लाह के इस अजीम हुक्म की तामील के लिए मनी की वादी की तरफ बढ़े, तो अर्श बरे पर बैठे मलाइका भी हैरत से उस मंजर को देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान कायनात का सबसे बड़ा फितना इब्लीस यानी शैतान हरकत में आया। वो जानता था कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इम्तिहान पास कर लिया तो इंसानियत की तारीख बदल जाएगी और वो हमेशा के लिए जलील व ख्वार हो जाएगा। चनांचे शैतान ने इंसानी रूप धारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ये वही मकाम था जिसे आज हम जमरा अकबा या बड़ा शैतान कहते हैं। शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसूसा डालने की कोशिश की। उसने कहा, आए इब्राहीम, तुम ये क्या करने जा रहे हो?
कोई बाप भी अपने मासूम और चहीते बेटे को अपने हाथों से ज़ब्ह करता है। ये खुदा का हुक्म नहीं हो सकता। ये महज तुम्हारा एक वहम और ख्वाब है। अपने बूढ़े हड्डियों के सहारे को यूं खत्म मत करो। शैतान का यह वार इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि वो एक बाप की ममता और मोहब्बत पर वार कर रहा था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मारिफत के उस मकाम पर थे जहां शैतान का कोई वसूसा काम नहीं कर सकता था। आप इलियास ने पहचान लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि इब्लीस है। इसी वक्त हजरत जब्राइल इलियास नमूदार हुए और उन्होंने फरमाया, ए इब्राहीम, उसे पत्थर मारिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन से 7 कंकरियां उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर शैतान को मारे। हर कंकरी लगने पर शैतान तकलीफ से चीखता हुआ जमीन में धंस गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो वहां से भागा और थोड़ा आगे जाकर, जहां आज जमरा बस्ती यानी दरमियानी शैतान है, दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर नए अंदाज से वर्गलाने की कोशिश की। इब्राहीम, अगर तुमने ऐसा किया तो दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? लोग तुम्हें कातिल कहेंगे। क्या तुम अपनी बीवी हाजरा को अकेला छोड़ दोगे? लेकिन खलील अल्लाह का इरादा लोहे से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने यहां भी 7 कंकरियां उठाएं, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और शैतान को दे मारे। शैतान एक बार फिर जलेल होकर जमीन में गायब हो गया। वहां से निकलकर इब्लीस ने आखिरी कोशिश की और उस मकाम पर पहुंचा जिसे आज हम जमरा उली यानी छोटा शैतान कहते हैं। यहां उसने आखिरी बार अपनी तमाम ताकत लगाकर वसूसा डालना चाहा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा उसे 7 कंकरियां मारकर हमेशा के लिए भगा दिया। शैतान अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, छुरी फेरी, लेकिन अल्लाह पाक को तो सिर्फ उनका तकव्वी और नीयत देखनी थी। छुरी ने काम नहीं किया और अल्लाह के हुक्म से जंत से एक दंबा लाया गया जिसे ज़ब्ह किया गया। अल्लाह पाक को अपने खलील की यह अदा, शैतान के सामने उनका ये अज़्म इस कदर पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले हर हाजी के लिए मन्नी के मैदान में उन 3 मकामात पर कंकरियां मारना वाजिब करार दे दिया। अब आइए समझते हैं कि मुनासिक हज में उस संत इब्राहीमी को किस तरह अदा किया जाता है। ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। रमी जमरात का आगाज 10 ज़वाल हिजा को होता है, जिसे योमुन नहर या ईद का दिन भी कहा जाता है। इस दिन हाजी मुज़दलिफ़ा की रात गुजारने के बाद मनी पहुंचते हैं। इस पहले दिन सिर्फ एक जमरा यानी जमरा उक़बा, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। कंकरी मारते वक्त हर बार बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा जाता है। उसके बाद हाजी कुर्बानी करते हैं, सिर मंडवाते हैं और इहराम खोल देते हैं। उसके बाद 11 और 12 ज़वाल हिजा को यानी दूसरे और तीसरे दिन ज़वाल आफ्ताब यानी दोपहर के बाद तीनों जमरात को तरतीब वार 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। यानी पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियानी शैतान को और आखिर में बड़े शैतान को। कल मिलाकर 21 कंकरियां रोजाना मारी जाती हैं। अगर कोई हाजी 12 ज़वाल हिजा को मक्का वापस न जा सके और मनी में ही रख जाए तो उसे 13 तारीख। याद रखिए, वहां कोई जिस्मानी शैतान मौजूद नहीं है। ये महज एक इलामती सतून है और कंकरियां मारना अल्लाह का हुक्म और एक इबादत है। वहां जूते या बड़े पत्थर मारना संत के खिलाफ और ममनुआ है। दूसरी गलती दूसरों को धक्के देना है। रमी के दौरान बाज औकात शदीद रश हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि स्तून के बिल्कुल करीब जाकर कंकरी मारना ही जरूरी है, जिसकी वजह से वो दूसरों को धक्के देते हैं, जिससे औरतें और बूढ़े जख्मी हो जाएं। शरियात के मुताबिक अगर आपकी कंकरी जमरात के गर्द बने हुए बड़े हौज के अंदर गिर जाए तो आपकी रमी कबूल हो जाती है, ख्वाह आप सतून से कितने ही दूर क्यों न हो। तीसरी गलत फहमी, पत्थर मारते वक्त शैतान को गालियां देना या गुस्से का इजहार करना है। ये दरस्त नहीं है, क्योंकि ये मौके अल्लाह की कब्रियाई बयान करने का है। उसी लिए हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर पुकारा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लाम का कोई भी हुक्म हुकमत से खाली नहीं है। बज़ाहिर मिट्टी की दीवार पर पत्थर मारना एक सादा सा अमल लगता है, लेकिन अगर हम उसकी रूह में झांकें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला फलसफा है। जब एक हाजी जमरात पर खड़ा होकर कंकरी चलाता है तो वो दरअसल सिर्फ उस सतून को पत्थर नहीं मार रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर छुपे हुए अंदरूनी शैतान पर वार कर रहा होता है। वो अल्लाह से अहद कर रहा होता है कि ए अल्लाह,
जिस तरह मैं आज इस ज़ाहिरी शैतान को धत्कार रहा हूँ, इसी तरह मैं अपनी जिंदगी में सूदी कारोबार, झूठ, गैबत और हर बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा। और जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज यानी बेटे की मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दिया, मैं भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपने माल की नाजायज मोहब्बत को तेरे हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यह कनकरियां मारना दरअसल एक ऐलान जंग है, एक मोमिन का अपने नफ्स और अबलीस के खिलाफ ऐलान जंग। ये याद दहानी है कि जब तुम हज की इस मकदस वादी से वापस अपने वतन जाओगे तो शैतान तुम्हें वहां भी मिलेगा। वो तुम्हें बाजारों में, तुम्हारे दफ्तरों में, तुम्हारे मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर और तुम्हारी तन्हाइयों में वरगलाने आएगा। इस वक्त तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत बनना है और तकवी की कंकरियों से उसके वसवसों को पाश पाश करना है। रमी जमरात की तारीख का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम इस जदीद दौर के इस अजीम इंजीनियरिंग शाहकार का जिक्र न करें जो आज हमें मनी में नजर आता है। एक वक्त था जब जमरात के पास शदीद भगदड़ की वजह से सैकड़ों हाजी शहीद हो जाया करते थे। 2000 के एक अलमनाक हादसे के बाद सऊदी हुकूमत ने पुराने ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म करके एक नया जमरात कम्प्लेक्स तामीर किया। ये जदीद तरीन कम्प्लेक्स 4 अरब से जायद सऊदी रियाल की लागत से तैयार किया गया। ये कथीर मंजिला इमारत उस तरह डिजाइन की गई है कि इसमें एक वक्त में लाखों हाजी मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरते हुए बगैर किसी टकराव के कनकरियां मार सकते हैं। उसमें दाखिल होने और बाहर निकलने के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ हादसात का खतरा तकरीबन खत्म हो चुका है। इस कम्प्लेक्स में हाजियों को गर्मी से बचाने के लिए जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम्स, वाटर स्प्रिंकलर्स और 24 घंटे निगरानी करने वाले हजारों कीमरे नस्ब हैं। ये इंसानी अज़्म और जदीद टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन मिसाल है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो मुसलमान इस साल हज की सादत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए, उनकी रमी को मशकूर फरमाए और हम सबको अपने अंदर के शैतान को शिकस्त देने की तौफीक अता फरमाए। और जो नाजरीन ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक हज पर नहीं जा सके, अल्लाह पाक उनके लिए जल्द इस मुक़द्दस मकाम की हाजिरी के असबाब पैदा फरमाए। आमीन।